एक यूनिटी बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए और कोशिश करिए कि जो भी जितने स्टूडेंट्स क्लास लेने आ रहे हैं उतनों का सिलेक्शन तो डेफिनेटली हो जाए। आपस में एक यूनिटी बना के रखिए ना कि हाँ सर सिलेक्शन चाहिए, मेरे से जो हेल्प होगा मैं उस तरीके से आपको हेल्प करने को रेडी हूँ, ठीक है ना। तो यू वांट द सिलेक्शन एंड आई ऑल्सो वांट दैट फ्रॉम योर साइड। चलिए आज एक नया टॉपिक, नया दिन, नई शुरुआत। बहुत मजा आएगा ये टॉपिक समझ के, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बना के। बहुत ही छोटा और प्यारा सा टॉपिक है, एज। इसमें बस कुछ नहीं बताना होता है, लास्टली आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताना होता है कि ए का एज क्या है, बी का एज क्या है, सी का एज क्या है। इट्स जस्ट लाइक अ लॉजिक। आपको यहाँ पे कोई लॉजिक बता रहा होता है, 3 साल पहले उसका एज इतना था तो आज की डेट में उसका एज इतना है, 4 साल पहले कुछ था, दोनों का सम दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तरह तरह का इस पे क्वेश्चन आता है। इसका सिर्फ एक ही अप्रोच होता है कि उस क्वेश्चन का आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। स्टार्टिंग में फिगर की जरूरत पड़ेगी, बट एक बार आपने इस चैप्टर को समझ लिया, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपने अपने से कर लिए, उसके बाद एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके पास जो टाइम लिमिट होगा ना वो मैक्सिमम 45 सेकेंड, मैक्सिमम 45 सेकेंड के अंदर किसी भी तरीके का। हाँ, ये अर्थमेटिक का पोर्शन है। चलिए ऐसी बिना फालतू का क्यों पढ़ेंगे, हाँ मलिक, क्यों पढ़ेंगे बिना फालतू का। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन एजेस पे वो आराम से बनाया जा सकता है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में। तो एक बार हम लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं और पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। एजेस पढ़ने से पहले आप लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर करिए, ठीक है। आंसर आपको ऐसे करना है, बताइए अगर 5 साल पहले, 5 साल पहले किसी का एज 25 ईयर्स का था तो 5 साल बाद उसका एज कितने का होगा। नहीं नहीं, सब कुछ चैट, चैट कॉलम है, ऐसे नहीं, सब कुछ चैट कॉलम है। obviously चलिए कुछ लोग 30 बोल रहे हैं, कुछ लोग 35 बोल रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन। बस मैं यही देखना चाहता था कि कुछ लोग 25 भी बोल रहे हैं, बस मैं लेवल देखना चाहता था। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। कोई माइक ऑन ना करे, आपको क्लास बहुत मजेदार लगेगा, माइक ऑन नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए 5 साल पहले किसी का एज 25 साल था तो 5 साल पहले था ना। तो आज के डेट में अगर 5 साल पहले आपका एज 25 साल का था तो आज के डेट में आपका एज कितने का होगा। अब तो सबको ही बता देगा, जब अपने ऊपर आता है तो लोग इमोशनल हो जाता है, तब लोग गलत करता ही नहीं है। तो 5 साल पहले अगर आपका एज 25 का था तो आज की डेट में आपका एज कितना होगा, 30। तो आज से 5 साल बाद आपका एज कितना होगा, 35। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। चलिए अगर मैं बोलूं कि ए ने अपना फिफ्थ ए ने अपना 13th बर्थडे, 13th बर्थडे 7 years अगो सेलिब्रेट किया, 7 years अगो सेलिब्रेट किया, तो बताइए ए का प्रेजेंट एज क्या है। ए का प्रेजेंट एज क्या है। ए ने अपना 13th बर्थडे 7 years अगो सेलिब्रेट किया, तो ए का प्रेजेंट एज क्या है ना। मतलब ए क्यों, अपना ही हम ले लेते हैं ना, कि आज से 7 साल पहले मेरा एज 13 साल का था तभी तो हम 13वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एज 15 साल का होगा तो हम 13 बर्थडे थोड़ी सेलिब्रेट करेंगे, हम तो 15वां करेंगे।
तो वो 13वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसका एज 7 साल पहले 13 साल का था, तो आज की डेट में कितना होगा, 7 साल बढ़ जाएगा, तो 13 + 7 दैट इज 20 ईयर्स। ओके, सबका 20 है, वंडरफुल। अब बताइए, आज से 5 साल पहले ए और बी के एज का सम जो है, आज से 5 साल पहले ए और बी के एज का सम 50 ईयर्स है। तो आज की डेट में ए और बी के एज का सम कितना होगा? यस, किसी का 55, किसी का 60, किसी का 45। ओके, चलिए ये भी सही है। अब देखिए, सोच के देखिए, हमें नहीं पता ना कि ए का एज कितना था आज से 5 साल पहले, हमें नहीं पता कि बी का एज कितना था आज से 5 साल पहले। हो सकता है कि ए 40 साल का हो, बी 10 साल का हो, दोनों का सम 50 है। हो सकता है ए 30 का हो, बी 20 का हो, दोनों का सम 50 है। कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट जो भी एज रहा होगा, उसमें 5 साल पहले जो ए का एज रहा होगा, उसमें आज के डेट के लिए 5 साल बढ़ जाएगा। अगर 40 ईयर्स का होता तो आज की डेट में 45 हो जाता। अगर ए 40 का होता आज से 5 साल पहले, तो बी तो 10 का था आज से 5 साल पहले, तो आज के डेट में वो 15 का हो जाता। तो दोनों का सम कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि दोनों का एज 5-5 साल से बढ़ रहा है ना। जो भी एज रहा होगा ए का, अगर ए 30 का होता, बी 20 का होता, तो 5 साल आज की डेट में 5 साल इसका बढ़ जाता, तो ए 35 का हो जाता। 5 साल इसका बढ़ जाता, तो बी 25 का हो जाता। दोनों का सम देखिए तो क्या हो गया, 60 आया कि नहीं। जो भी एज रहा होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल बाद या कितने साल बाद भी पूछे, तो उतने ही एज दोनों का बढ़ेगा ना, इक्वल एज दोनों का बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, अब सपोज करिए ए प्लस बी प्लस सी का आज के डेट में सम 70 ईयर्स है। तो बताइए, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेज आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद कितना होगा? सबको समझ आ रहा है ना? 10 साल बाद कितना होगा, तो सबका 10-10 बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा, टोटल यहाँ पे 3 लोग हैं, तो 10 इंटू 3 30 ईयर्स बढ़ गया, तो 70 + 30 कितना हो गया, 100 ईयर्स हो गया। ओके, चलिए, ए प्लस बी प्लस सी का सम आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले ए प्लस बी प्लस सी के एज का सम अगर 50 ईयर्स था, ठीक है, तो बताइए उनके एज का सम 5 साल बाद कितना होगा। अगर आज से 10 साल पहले 3 दोस्त हैं, तीनों का एज का सम 50 साल था, तो आज से 5 साल बाद उन तीनों दोस्त के एज का सम कितना होगा? कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम गलत कर देते हैं, क्योंकि हम बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, फटाफट हम बनाने का सोचते हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक बार फिर से सोच के देखिए, क्योंकि इस पर बहुत लोगों ने गड़बड़ कर दिया। आज से 10 साल पहले 3 दोस्त के एज का सम 50 साल था, तो बताइए आज से 5 साल बाद
उन तीनों दोस्त के एज का सम कितना होगा? सो माय डियर, क्या करना है इसमें? कुछ भी तो नहीं करना है। एज करेक्ट होगा, आंसर 95 ईयर्स। देखिए क्या है, आज से पहले हमेशा जीरो पे आते हैं, प्रेजेंट पे आते हैं, ठीक है, और फिर प्रेजेंट से हम फ्यूचर पे जाते हैं। तो आज से 10 साल पहले अगर तीनों दोस्त की एज का सम 50 साल था, तो आज की डेट में कितना होगा? प्रेजेंट में बताइए कितना होगा? प्रेजेंट में यस, वंडरफुल, वेल डन। मतलब तीनों का 10-10 साल बढ़ जाएगा ना। आज से 10 साल पहले 50 था, तो आज की डेट में तीनों 10-10-10 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? टोटल 30 बढ़ा, तो 50 प्लस 30 दैट इज 80। तो आज की डेट में ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एज का सम 80 ईयर्स है। तो आज से 5 साल बाद क्या होगा? तो फिर 5-5 साल और बढ़ जाएगा, 5-5-5, तो टोटल 15 बढ़ गया। तो कितना हो गया? 80 प्लस 15 दैट इज 95। 95 इज द आंसर। 80 प्लस 15 95। यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? सर फिर से बोलो सर। ओके, चलिए, बहुत लंबा मैंने ले लिया था डेटा, आप लोगों की रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबा हो गया था। दो ही दोस्त लेते हैं, ठीक है ना? दो दोस्त का, आपका और आपका फ्रेंड का ले लीजिए ना। आप ए और बी मत सोचिए, आप और आपके दोस्त का एज का सम। मैंने आपसे पूछा ना कि बताइए आपका एज कितने साल का है, तो आप बोले नहीं सर हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। तो फिर आपने बोला कि चलिए सर आपके साथ एक पहेली खेलते हैं, होता है ना, एक लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक ढूंढिए। तो किस तरीके का लॉजिक? तो सर मेरा और मेरे फ्रेंड का जो एज का सम है ना, 5 साल पहले, 5 साल पहले वो कितना था? तो वो 45 ईयर्स था, ठीक है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें आपका और आपके दोस्त का एज तो नहीं पता चलेगा एकदम डेफिनेट एज, लेकिन ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका और आपके दोस्त का जो सम ऑफ दियर एजेज आज की डेट में वो कितना होगा। तो अगर आज से 5 साल पहले आप और आपके दोस्त का जोड़ के 45 ईयर्स था, तो आज के डेट में दोनों 5-5 साल से बढ़ गए ना, दोनों 5-5 साल से बढ़ गए। तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस 10 दैट इज 55। तो आज दोनों का सम कितना हो गया? 55। और यही अगर हम पूछे 10 साल बाद कितना होगा, तो आज के डेट में अगर 55 है, तो 10 साल बाद दोनों का 10-10 बढ़ जाएगा। तो 55 में 10 इधर भी ऐड करेंगे और 10 इधर भी ऐड करेंगे, तो कितना ऐड हो गया? 20। तो 55 प्लस 20 क्या हो गया? 75 ईयर्स। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना? ओके, यस सर। ओके फाइन। हमेशा जब नहीं समझ आया ना, तो अपने ऊपर ले लेते हैं। अपने ऊपर आदमी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें समझ आएंगी ही आएंगी। फाइन। तो देखिए, एजेज का पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 एजेज में क्या बोलता है? हाउ द सम ऑफ द एजेज बिटवीन टू पर्सन आर अफेक्टेड सम ईयर बैक और सम ईयर लेटर। कुछ साल पहले या कुछ साल बाद कैसे एज इफेक्ट होता है, सम। अब दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए और बी का आज से 5 साल पहले ए और बी का एज डिफरेंस, अभी सम था ना, अब एज डिफरेंस, एज डिफरेंस अगर 15 साल का था, ठीक है, तो आज के डेट में ए और बी के बीच में एज का डिफरेंस कितना होगा? अभी तक सम निकाल रहे थे, अब डिफरेंस निकाल रहे हैं। 15 years. 5 years. चैट कॉलम नाम का भी एक चीज बना हुआ है, प्लीज।
अभी तक 2 आंसर मुझे मिला, 15 और 5। आज से 5 साल पहले कोई 2 लोग हैं, ए और बी, उनके बीच में एज का जो डिफरेंस है ना वो 15 ईयर्स है। तो आज के डेट में ए और बी के बीच में एज का डिफरेंस कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 ईयर्स भी आंसर आ रहा है। ओके, फाइव, 10, 15। चलिए, अब ए बी को भूल जाइए, ठीक है। अब लेते हैं आप और आपका छोटा भाई, या जिससे बहन हो, छोटी बहन, ठीक है। आप और आपके छोटे भाई के बीच में लेट सपोज आज से 5 साल पहले कितना एज डिफरेंस रहा होगा? आप लोग सब सोच सकते हैं, किसी के बीच में 3 साल का होगा, किसी के बीच में 2 साल का होगा, किसी के बीच में 5 साल का होगा, जो है, ठीक है, सबका अलग अलग होगा। तो आप अपने ऊपर लेके सोचिए कि आप और आपके छोटे भाई बहन के बीच में आज से 5 साल पहले एज का गैप कितना था? जो भी रहा होगा, लेट से 5 साल रहा होगा। तो क्या वो गैप आज के डेट में चेंज हो जाएगा? आपका छोटा भाई आपसे 3 साल पहले भी उतना ही छोटा था जितना आज के डेट में होगा, और जितना आज से 20 साल बाद होगा। यस और नो? डिफरेंट? डिफरेंट होगा? अरे गजब बात कर रहे हो आप, डिफरेंट होगा। यस मलिक, आपका कोई छोटा भाई बहन है, वो आपसे लेट से 2 साल छोटा है, मान लेते हैं कि उसका आपसे वो 2 साल छोटा है, तो आज से 5 साल पहले भी वो आपसे 2 साल ही छोटा था ना। तो आपके और आपके भाई के बीच में जो एज का डिफरेंस था वो 2 साल ही था। आज के डेट में क्या वो डिफरेंस बढ़ जाएगा? आज के डेट में वो आपसे 5 साल छोटा हो जाएगा? नहीं ना। आज के डेट में क्या वो 5 साल छोटा हो जाएगा कि सेम ही रहेगा? सेम रहेगा ना। तो क्या किसी 2 पर्सन के बीच में ठीक है ना, आप लोग ना थोड़ा सा ना मुझे डायरेक्शन नहीं दीजिए कि सर मैथमेटिकल वे दीजिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ऑल। एक तो समझ नहीं आता है आप लोग को, ऊपर से मुझे ही डायरेक्शन देने लगते हैं। अरे पहले समझ लो ना भाई, दिक्कत क्या है? एक बार आप समझ लो, उसके बाद मुझे डायरेक्शन दे रहे हो आप कि सर मैथमेटिकल वे दीजिए। एक तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को छोटा से छोटा चीज सिखा दूँ, समझा दूँ। क्या कमेंट है ये आरिफ? हाँ, सर प्लीज आप समझाइए ये। मैथमेटिकल वे दीजिए सर बनाने का। सर ये पागल हो गया, इसको पता ही बिना नहीं है। मैथमेटिकल वे आप बना लोगे क्या? ऐसा क्वेश्चन को बिना कॉन्सेप्ट का बना लोगे? फॉर्मूला दूं मैं? बीच में कमेंट मत किया करिए, चीजों को बताइए कि सर ये चीज में दिक्कत हो रहा है, ये चीज समझ सर ये नहीं आ ऐसे रहा है, या क्लास ये चीज समझ आ रहा है। डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीच में पहली मैसेज करके क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जो एजेस का क्वेश्चन होता है इट इज ऑल बेस्ड ऑन लॉजिक। अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है तो आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लॉजिक नहीं समझ में आएगा ना, तो अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप फंसते चले जाओगे, समझ ही नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। ओके, चलिए, ए और बी 2 लोग हैं, दोनों लोगों के बीच का गैप आज से 10 साल पहले अगर 5 साल है, तो आज के डेट में भी दोनों के बीच का गैप 5 साल ही होगा। आज से 15 साल बाद भी दोनों के बीच का गैप 5 साल ही होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ 2 पर्सन आर नेवर अफेक्टेड। नेवर अफेक्टेड। 2 लोगों के बीच में एज का जो डिफरेंस होता है वो कभी अफेक्ट नहीं होता है। always the
डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ये दो चीज अगर आपको एजेज में समझ आ गया कि हाँ सर डिफरेंस जो होता है वो हमारा कभी इफेक्टेड नहीं होता है और जो हमारा सम होता है वो इफेक्टेड होता है, बस यही दो चीज पूरे एजेज में समझना है। अगर इतना समझ आ गया, इसके बाद आप कैसे भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्वेश्चंस बनाने का तरीका क्या होता है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए यही दो कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन द एजेस आर नेवर अफेक्टेड, डिफरेंस बिटवीन द एजेस रिमेन्स कांस्टेंट। बनाने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले दो चीज का ध्यान रखना है। जिस पीरियड में हमें रेशियो दिया होता है हम अपने डेटा को वही मूव करते हैं। जहां पे हमें रेशियो दिया होता है हम अपने डेटा को वही मूव करते हैं। इसका क्या मतलब है, अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन का सबसे पहले ना, क्वेश्चन का एक मैप बनाते हैं, क्वेश्चन का एक फिगर बनाते हैं। प्लीज कॉन्सेप्ट को लिखने का टाइम दे, लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन द एजेस आर नेवर अफेक्टेड, राइट इट डाउन। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एजेज ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 50 ईयर्स। एज, ये सब चीज पे फोकस करना, एज मतलब प्रेजेंट। तो प्रेजेंट डेट में, आज के डेट में बोल रहा है कि मदर और उनकी डॉटर का एज का जो सम है वो 50 ईयर्स है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये मदर हैं ये डॉटर हैं आज के डेट में ना। तो आज के लिए, प्रेजेंट के लिए हमेशा हम 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ साल बाद की बात करना हो तो हम हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, प्लस के टर्म में। और कुछ साल पहले तो हमेशा डिनोट करते हैं माइनस के टर्म में। जैसे अगर सपोज करिए कि 3 इयर्स लेटर दिया हो या 3 ईयर हेंस दिया हो तो हम कैसे करेंगे, 3 प्लस, इसका मतलब होता है कि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं। अगर लिखा है 5 ईयर्स अगो मतलब पास्ट में बात हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं, 5 माइनस, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो ये आज के डेट में मदर और डॉटर के बीच का सम जो है ये कितना है, 50 ईयर्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50। ऑल्सो 5 ईयर्स अगो, आज से 5 साल पहले मदर जो है ना वो डॉटर की 7 गुना थी। मदर जो है वो डॉटर की 7 गुना थी, कब, आज से 5 साल पहले। तो 5 साल के लिए नीचे जाएंगे तो 5 माइनस, प्रेजेंट एज से नीचे जाएंगे ना तभी तो हम पास्ट में जाएंगे, और प्रेजेंट एज से हम ऊपर जाएंगे तभी तो हम फ्यूचर में जाएंगे। तो 5 साल पहले मदर और डॉटर के बीच में एज का रेशियो क्या था, तो जो मदर थी ना वो डॉटर की 7 गुना थी। तो अगर डॉटर x है तो मदर 7x होगा। डॉटर अगर x है तो मदर 7x की होंगी। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन दिया था उतना हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेज ऑफ मदर एंड डॉटर। मदर और डॉटर का प्रेजेंट एज कितना है, मतलब प्रेजेंट एज कहाँ पे, ये वाला एज और ये वाला एज आपसे पूछ रहा है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे रेशियो दिया रहता है हम अपने डेटा को वहां पे मूव करते हैं। हम रेशियो को नहीं मूव कर सकते, हम डेटा को मूव कर सकते हैं। डेटा कहाँ है, सम। अभी हमने देखा ना सम को कैसे मूव करते हैं, तो सम को मैं कैसे मूव करेंगे। अगर आज के डेट में मदर और डॉटर के बीच में एज का सम 50 ईयर्स है तो बताइए आज से 5 साल पहले मदर और डॉटर के बीच में एज का सम कितना था। 40। 45 40 40 40 आंसर चैट बॉक्स में दिया करिए। देखिए तो दोनों से 5-5 साल कम हो जाएगा ना। आज से 5 साल बैक जाएंगे तो मदर जितने की थी 5 साल कम हो जाएगा, डॉटर भी जितने की थी 5 साल कम हो जाएगा। तो कितना कम हो गया, 10 साल कम हो गया ना। तो 50 माइनस 10 दैट इज 40। और अब देखिए आज से 5 साल पहले डॉटर x की है तो मदर 7x की है, तो सम कितना है,
x प्लस 7x दैट इज 8x, और 8x का वैल्यू क्या है 40, तो 8x का वैल्यू 40 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो ये x का वैल्यू 5 हो गया, तो 7x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 5 या 35। तो आज से 5 साल पहले मदर 35 ईयर्स की थी, तो आज मदर कितने की हो जाएगी? आज से 5 साल पहले अगर मदर 35 की थी, तो आज मदर कितने की हो जाएगी? 40। चैट बॉक्स में बोलिए 40। आज से 5 साल पहले अगर डॉटर 5 की थी, तो आज डॉटर कितने की हो गई? 10। 10। तो आंसर सी 40 years and 10 years। सर हमें पहले लिखने दीजिए फिर आप रफ करना है। हाँ मैं रब नहीं करता हूँ, लिखिए आराम से। सर जब तक ये लिखेंगे तब तक थोड़ा एक्सप्लेन फिर से रिपीट कीजिएगा सर। ओके, फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ? चलिए ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट आप किसने पूछा है? किसने पूछा है? विष्णु बनाओ किसी कम क्या? नहीं नहीं, एक आदमी, बस एक आदमी आंसर बोलेगा, सबको नहीं बोलना। जिसने पूछा था बस वही बोलेगा। कोई बात नहीं, पूछिए तो, अरे डर क्यों है, पूछिए ना। सारा का सारा मैं सर ये एक्सप्लेन डरता कर है, मैं ही बोलूंगा सर, ये डरता है, मैं ही बोलूंगा दोबारा एक कर दो। ये डरता है, डरपोक आदमी है। अरे देखिए, डरा मत करिए। अगर आपको जहां पे डाउट हो ना, मैं उसी जगह पे आपको 4-5 एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जहां फंस रहे हैं ना, तो वहां पे आप नहीं फंसेंगे। इसीलिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है पूछने में। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखिए बोल रहे हैं ना, सम मदर और डॉटर का सम, उनके एज का जो सम है वो आज के डेट में 50 ईयर्स है। तो हमने कहीं पे मान लिया ये मदर है, ये डॉटर है, और यहाँ पे हमने सम लिख दिया, ठीक है। आज के डेट में तो आज को 0 से डिनोट करते हैं, और सम दिया हुआ था हमारा 50, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बोल रहा है 5 साल पहले जो मदर है ना, वो डॉटर की 7 गुना थी। तो 5 साल पहले मतलब 5 माइनस, मदर जो है वो डॉटर की 7 गुना थी। तो अगर डॉटर एक्स है तो मदर 7x होगा। मदर अगर एक्स है तो डॉटर, सॉरी डॉटर अगर एक्स है तो मदर 7x होंगी ना, क्योंकि वो 7 गुना है, 7 टाइम्स है। अगर सपोज करिए कि मैं अगर आपकी एज का डबल हूं, तो आप अगर एक्स ईयर के हैं तो मैं 2x का हूं, अगर आप 15 के हैं तो मैं 30 का हूं, अगर आप 30 के हैं तो मैं 60 का हूं। ऐसे ही होता है ना। ट्रिपल है, तो अगर आप एक्स हैं तो हम 3x हैं, अगर आप 10 साल के हैं तो हम 30 साल के हैं, अगर आप 20 के हैं तो हम 60 के हैं। इसी तरीके से होता है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये डॉटर जो है ये x है, तो मदर जो है ये 7x है, और सम यहाँ पे हमें गिवन है 50। एक चीज हमेशा एजेज में याद रखिएगा कि रेशियो को कभी मूव नहीं करते हैं। रेशियो कहाँ पे गिवन है? 5 साल पहले ना, तो 5 साल पहले रेशियो गिवन है, तो हम इसी जगह पे अपने डेटा को मूव करते हैं। तो आज के डेट में अगर दोनों के बीच में एज का सम 50 था, तो आज से 5 साल पहले दोनों के एज का सम कितना होगा? तो मदर जितनी की भी रही होंगी, हमें नहीं पता है, उसमें 5 साल घट जाएगा। डॉटर जितनी की भी रही होंगी उसमें भी 5 साल घट जाएगा। तो टोटल कितना घट गया? 10 साल घट गया ना। तो 50 माइनस 10 दैट इज 40, ठीक है। अब ये गिवन है कि 5 साल पहले मदर और डॉटर का जो सम ऑफ द एजेज है वो 40 है, और डॉटर का एज x है, मदर का एज 7x है, तो दोनों का सम निकाल लिए तो 8x आ गया। तो 8x की वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/8 दैट इज 5। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया कि x की वैल्यू 5 है, तो 7x की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 5 दैट इज 35। तो आज से 5 साल पहले मदर 35 साल की है, तो आज मदर कितनी की होंगी? 40 की। आज से 5 साल पहले अगर डॉटर 5 की है, तो आज डॉटर कितनी की होगी? 10।
ठीक है, चलिए।